देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। लगातार मरुधर बुलेटिन आपको जितनी भी जो राजस्थान के अंदर देखिए आप कितनी परेशानी आ रही है। एक तरफ बेरोजगार संघ धरने पर था, एक तरफ पटवारी धरने पर बैठा हुआ है। आप देखें तो यहाँ पर रेसला संघर्ष समिति वाले भी धरने पर बैठे हुए हैं। 1 तारीख से ये बैठे थे और आज 14 तारीख हो चुकी है। इनको 14 दिन हो चुके हैं यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करते हुए कि सरकार इनकी मांगों को माने। जो पदोन्नति के पद थे उनके ऊपर जो इनकी जो सिर्फ पूर्ण मांग है उनको सरकार पूरा करे। लेकिन जो सरकार का रुख है, अब तक क्या क्या वार्ता हुई है, क्या क्या निष्कर्ष निकला है, उस पर हम बातचीत करेंगे इनसे। तो सर ये बताइए आप लोग यहाँ पे बैठे हो 1 तारीख से लगातार धरने पर बैठे हैं, अनशन पर आप बैठे हुए हो, क्या लगता है इससे सरकार पे कुछ हल निकलेगा? हम 1 तारीख से कर्मी अनशन पर थे, 5 तारीख को हमारी विशाल रैली थी, 6 तारीख से आज दिनांक तक 10वां दिन हमारे अनशन का चल रहा है। अभी तक इस सरकार की ओर से हमारे पास किसी प्रकार का बुलावा नहीं आया है। जब तक सरकार हमें किसी भी प्रकार से बुलावा नहीं भेजती है या हमारी मांग पे विचार नहीं करती, हमारी मांग को नहीं मानती है, तो ये धरना अनवरत जारी रहेगा। आज 14 दिन हो गए हैं, आप सभी अनशन पर बैठे हुए हैं। 1 तारीख से आप यहाँ पे बैठे हुए थे, सरकार तक क्या लगता है आपकी आवाज़ें जा रही है नहीं जा रही? हाँ, हमारी उच्च स्तर पे बातें चल रही हैं। हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो जा रहे हैं, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। हमें यही आश्वासन मिल रहा है कि आपकी बात सही है, आपका जल्द हम फैसला करेंगे। लेकिन लिखित रूप में अभी तक हमारे पास इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है कि आपकी वार्ता फला दिन की जाएगी। जी, अगर लिखित रूप में आ जाता है तभी आप यहाँ से हटेंगे? अगर हमारी बात जो है संख्यात्मक अनुपात सरकार मानती है तो हम इस बात को मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। शुरुआत से लेके अब तक क्या क्या हुआ है, आप कम शब्दों में बताइए जनता को, क्योंकि कुछ जनता ऐसी है कि उन्हें आप लोगों की परेशानियां नहीं पता है। बड़े लंबे समय से प्रदेश का व्याख्याता प्रधानाचार्य पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात की मांग कर रहा है और वो मांग हमारी पूरी होने ही वाली थी। पिछले सत्र में सरकार ने संख्यात्मक अनुपात फाइल चलाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री जी के कहने से रेसला संगठन ने 80-20 के रेशियो पे सहमति दे दी थी और वो मंत्रिमंडल अनुमोदन तक फाइल पहुंची गई थी। फिर पता नहीं किस तरीके से अचानक हमारी फाइल डेफर हुई, उससे प्रदेश के समस्त व्याख्याओं में भारी रोष है। 54,000 की संख्या तो अहम है। उसके बाद में हमने आंदोलन का रुख अपनाया, कई दिनों तक वेट किया, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई। बाद में हमने जो हड़तालों का, अपने प्रदर्शन का जो अंतिम हथियार होता है अनशन, वो हमने अपनाया है। हमारे 10 अनशनकारी अनशन पे हैं और तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारा एक डेलीगेशन परसों मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई रास्ता हम जल्द निकालेंगे, लेकिन आप अपने साथियों का अनशन तोड़वाइए। तो हमने निवेदन उनसे यही किया कि हमारे साथी हमारी नहीं मानेंगे जब तक आप इस हमारे हक में कोई फैसला नहीं सुना दे और सरकार के स्तर से कोई प्रतिनिधि जाके अनशन नहीं तोड़वा दे। राजस्थान सरकार एक तरफ किसान आंदोलन में कृषि जो किसान बैठे हुए हैं उनका समर्थन कर रही है, लेकिन आप लोगों की राजस्थान के अंदर ही परेशानियां नहीं देख रही हैं। हमारी सरकार से हम सरकार की ओर से पूर्ण रूप से आशान्वित हैं, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं वो गांधीवादी तरीकों में विश्वास करते हैं और हमारा आंदोलन का तरीका भी गांधीवादी है। हमारी जिस तरीके से 5 तारीख को विशाल रैली थी, 25,000 की भारी संख्या में प्रदेश का व्याख्याता आया था और हमारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन हम गांधीवादी तरीकों में विश्वास करते हैं। इसी को देखते हुए हमने आंदोलन का तरीका बदला। विधानसभा घेराव का जो रुख था वो हमने बदल के अनशन की ओर आए और हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश की सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हम ये चाहते हैं कि वो सरकार व्याख्याताओं का जो हक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी कैडर वर्ग के साथ इतना अन्याय नहीं हो रहा है जितना व्याख्याताओं के साथ हो रहा है। एक तरफ आप देख सकते हो 54,000 के लिए व्याख्याताओं के लिए केवल 8,000 सीट और 3500 की संख्या में जो प्रधान हेडमास्टर है उनके लिए 4,000 सीट उन्होंने फिक्स कर रखी है। तो ये अन्याय की तरफ, व्याख्याताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी तरफ सरकार देखेगी और निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी होगी। हम ऐसी आशा करते हैं सरकार से। सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो व्याख्याताओं के साथ भी खड़ी है, क्योंकि व्याख्याता है वो देश निर्माता है। विद्यार्थियों को स्कूल में एक देश निर्माता के रूप में तैयार करती है। सरकार इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान देगी। हम देख रहे हैं कि हमारा ध्यान आंदोलन की तरफ होने से विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का निस्तारण करे और संख्यात्मक अनुपात लागू करे। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? देखिए, हम लगातार पिछले 2 साल से
केवल मुलाकात के माध्यम से, सरकार से संपर्क के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग पूरी करवाने के हर प्रयास हमने पूरा किया। ये कदम हमें मजबूरन उठाना पड़ रहा है। फिर भी हम प्रयासरत हैं कि हम एक साथ पूरे प्रदेश के व्याख्याताओं को नहीं बुला के क्रमिक रूप से 2-3 जिलों के व्याख्याता हम रोज़ बुलाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि विद्यालय के बच्चों की, सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, क्योंकि वहाँ आम वर्ग का बच्चा पढ़ता है, मजबूर वर्ग का बच्चा पढ़ता है। तो हमारा प्रयास तो ये है, लेकिन हम मानसिक रूप से हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो हैं। निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई पर इसका फर्क पड़ेगा। अगला क्या कदम होने वाला है जब तक सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी? अनशन आखिरी कदम होता है। हमारे पास 54,000 व्याख्याताओं का दलबल है। सामने भी अटैक बैठा है मैडम, उन्होंने भी आमरण अनशन की मुहिम शुरू कर रखी है। उनके पास 3500 की संख्या है। मैंने आज तक ऐसा कोई भी संगठन नहीं देखा जिसने दूसरे संगठन की मांग को रोकने के लिए अनशन किया हो। यानी हमारी मांग को रोकने के लिए उन्होंने अनशन शुरू किया है, तो होने दो, कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत फौज खड़ी है मैडम। ये जब भी हम अगर चले जाएंगे, हम मिट जाएंगे, तो हमारे जो पीछे साथी बैठे हैं वो इस बागडोर को संभाल लेंगे। हम हमारी मांग को लेके ही यहाँ से उठेंगे, ये हमारा वादा है। अनशन के तौर पर यहाँ पर जिन लोगों ने अनशन कर रखा था, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए हैं, तो क्या कहना है? हमारा अनशन पिछले 11 दिन से चल रहा है। हम आज बाड़मेर जिले से आए हैं, तकरीबन 100 साथी। हम इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी संख्यात्मक अनुपात मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यही रहेंगे। आज बाड़मेर, नागौर, चूरू जिलों के व्याख्याता तकरीबन 300 की संख्या में यहाँ बैठे हैं। हमारे अनशनकारी साथी बैठे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए, और आगे हम भी अनशन पे बैठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस सरकार को जगना पड़ेगा। हमारा वाजिब मांग है, हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। लेकिन आप लोगों में से जो अनशन कर रहे थे, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, मतलब बीमार हो गए, बेहोशी की हालत में, कुछ खाया पिया नहीं, तो सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि इतने लोग परेशान हो रहे हैं? हाँ, ये सरकार को देखना चाहिए कि ये लोग अनशन पे बैठे हैं, तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए, हमारे से मिलना चाहिए कि भाई आपकी वाजिब मांग है। तो जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे। हम अनशनकारियों के साथ हैं। ये अनशनकारी यदि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो उसकी स्थान पर हम लोग बैठ जाएंगे अनशन पर। अनशन लगातार जारी रहेगा। अगला क्या कदम होने वाला है? आप लोग यूं ही बैठे रहेंगे? अगला कदम ये मैडम, अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर धरना है। बाद में हम इस धरने को जिला स्तर तक ले जाएंगे। जिले में हमारी जो कार्यकारिणी है वो भी धरने पर बैठेगी, और ब्लॉक तक ले जाएंगे हम, क्योंकि हम ब्लॉक अध्यक्ष। आज देखो, मैं पाकिस्तान के उस छोर से है रामसर से ब्लॉक अध्यक्ष के नाते यहाँ आया हूँ। तो हम इस धरने को ब्लॉक स्तर तक भी ले जाएंगे अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी या अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो। पहले आप लोग 22 गोदाम पे बैठे हुए थे, लेकिन अब आप लोग शहीद स्मारक पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आपका पड़ाव जारी है, आगे लेके चल रहा है। हाँ, हमारा पहले हमने 22 गोदाम पर वहाँ बैठे थे। उस दिन हमें कहा कि अगले दिन यहाँ सरपंच संघ आएगा धरना देने के लिए, आप जाओ, तो हम यहाँ बैठ गए। और अब अगर सरकार नहीं मानी तो इसको हम और ले जाएंगे, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। धरना हमारा अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। और हमें मुख्यमंत्री जी जननायक होने के नाते उन पर विश्वास है कि वो हमारी समस्या को सुने। क्या लगता है लेकिन कब तक सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? आज 14 दिन हो गए, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, सरकार सुनेगी। अब हम हमारे इलाकों से जो विधायक है उनसे मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। सरकार तक हमने हमारा काम कर दिया, हमने हमारी मांग सरकार तक पहुंचा दी। अब अगला काम सरकार का है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आए, इनसे बात करे। ये सरकार की जिम्मेवारी है मैम जी। तो अब आखिरी सवाल आप लोगों से, आपसे सर, ये बताइए कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला क्या ऐसा कदम होने वाला है जिससे सरकार को मजबूर होना पड़े आपकी मांगों को मानने? अगला कदम तो अनशन ही है। अनशन के अलावा शायद दुनिया में कोई बड़ा कदम नहीं है। गांधी जी ने अनशन के जरिए ही अंग्रेजों को भगाया था, और हम अनशन पे बैठे हैं। अनशन से हम इस सरकार को हिलाएंगे और ये सरकार हमारी बात मानेगी और मानना पड़ेगा। बिल्कुल, इनकी ये सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार जो है, अगर हम अनशन के रूप में ही सरकार से अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, अनशन के तौर पे जिस तरीके से गांधीवादी रूप में ये बैठे हुए हैं, बिना जो अहिंसक रूप से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये लोग लगातार बैठ के सरकार तक यही बातें पहुँचा रहे हैं कि आप सिर्फ हमारी मांगों को मानिए। सर, आगे और ये बताइए कि क्या लगता है कि अब जो गहलोत सरकार है, एक तरफ जो देखिए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का संबंध कर रही है, लेकिन आप लोग भी जैसे किसान परिवार से ही संबंध करते हो, आप किसान परिवार से ही हो, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं देख रही? राजस्थान सरकार राज्य के अंदर ही, देखिए, हम भी किसान परिवार से है, सामान्य परिवार है, किसानों से आते हैं, किसानों का समर्थन कर रही है सरकार।
वो सरकार का मामला है, लेकिन हम हमारी जो मांगे है वो वाजिब हक है। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी प्रकार का अन्याय नहीं चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से जननायक होने के नाते हमें ये आशा है, क्योंकि उन तक बात अब पहुंची है, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम विधायकों से भी कहलवा रहे हैं, मंत्रियों को भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी पर हमें पूर्ण विश्वास है, वो जननायक होने के नाते हमारी इस मांग का वो पूरा हमें न्याय दिलाएंगे। संघर्ष समिति उपसंयोजक। कम शब्दों में आप अपनी मांगों को जनता तक पहुंचा दीजिए कि क्या आपकी मांग है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता है आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारी मुख्य मांग है संख्यात्मक अनुपात। जो प्रधानाचार्य पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात संख्या के अनुसार हमें अनुपात दिया जाए। जो 67-33 है वो 94-6 होना चाहिए, यानी लेक्चरर 94 और सिर्फ 6 HM है वो प्रधानाचार्य बनना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांग नहीं मान रही है। हमारे ये साथी 15 दिन से अनशन पर बैठे हैं। यदि सरकार थोड़ी बहुत संवेदनशील होती तो हमारा मुद्दा कैबिनेट तक चला गया, वहाँ से डेफर करने की क्या नौबत आई। इससे कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ रहा है, फिर ये क्या नौबत आई। ये अशोक गहलोत सरकार को इस पर थोड़ी बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए हाथों हाथ एक ही दिन में इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये अशोक गहलोत की सहमति के बाद में ही ये मुद्दा बना है। फिर इसको आप पास क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों प्रदेश के पूरे वकीयता साथियों को इस पे हड़ताल पे आप आमदा कर रहे हो? क्यों पूरे राज्य में ये असंतोष, शिक्षा के क्षेत्र में असंतोष पैदा कर रहे हो? मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जो प्रधानाचार्य पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात की वकीयताओं की जो जायज मांग है उसको बिना देर किए हाथों हाथ पास कर 60,000 वकीयताओं को उनको अपना न्याय दिलाए। पूरा जो रेसला परिवार है राजस्थान सरकार का आभारी रहेगा। नहीं तो जो हम विनती कर रहे हैं वो हम आंख भी दिखा सकते हैं। और आगे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, यदि हमारी मांग नहीं माननी तो हम बोर्ड के एग्जाम में अशोक की भावना, महात्मा गांधी का जो अशोक आंदोलन था, हम सविनय और अशोक आंदोलन की राह पर चल रहे हैं और हम अशोक करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं का हम बहिष्कार करेंगे यदि हमारी सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो। पूरा रेसला परिवार एक है। 5 तारीख को जो माह पड़ा हुआ था उसमें पूरे रेसलियन साथी CL पे रहे थे। तो आपको हमारी एकता पे तो कोई शक भी नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और गोविंद डोटासरा साहब से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक रेसलियन की मांग को हाथों हाथ हल करके संख्यात्मक अनुपात जो हमारी जायज मांग है वो दिया जाए। नहीं तो राजस्थान सरकार को रेसलियन की उग्र आंदोलन की तैयारी है और वो उनको सामना करना पड़ेगा। फिर हमारा कोई दोष नहीं होगा क्योंकि सरकार हमारी जायज मांग नहीं मान रही है। मैं रामूराम जाखड़, रेसला प्रदेश उप सभाध्यक्ष राजस्थान और रेसला संघर्ष समिति सदस्य। राजस्थान की सरकार जागो, क्योंकि यदि राजस्थान की सरकार नहीं जागती है तो इनका जो शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर, अगर ये शांतिपूर्वक तरीके से सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे राजस्थान की सरकार को भारी नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आ रही है, जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत परेशानी वाला समय होगा। राजस्थान की सरकार को जागना जरूर होगा, क्योंकि अगर इन सरकार इनकी मांगों को नहीं मानते तो गांधी पूर्वक रूप से जो इनका आंदोलन है वो उग्र होता हुआ भी नजर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ मैं छवि फागना, जयपुर।